सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। मेरे भाई, मेरे अहबाब, मेरे दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग को आप बिल्कुल भी कट ना करें, पूरा सुने। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी बात हो, मैं मुख्तसर में अपनी बात को समेटूंगा। और वजाहत करनी ज़रूरी है कि आज की तारीख़ में वहाबियत में ज़लज़ला बपा है हमारे नाम से। तो इन वहाबियों ने एक षड्यंत्र रचा। उसमें ये एक लड़का है जिसका नाम है ज़ुबैर। ये 6 महीने, गालिबन 6 महीने से मेरे पास हदीसें लेके आता था, कुरान की आयतें लेके आता था और मुझसे वजाहतें करवाता था, उसकी शरह पूछता था। इनका मकसद ये था कि इन वहाबियों ने ये देखा कि हम इनसे ऐसे तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके वो दलीलों पे अपना फोकस करें जो ये दलील देते हैं, उसका निचोड़ निकालें, तोड़ निकालें। तो ये इनका मकसद था। लेकिन जिसको अल्लाह जलील व ख्वार करना चाहे तो उसको कोई नहीं बचा सकता, और जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसको कोई जलील व ख्वार नहीं कर सकता। तो ये अपने काम में मकसद हासिल कर रहे हैं। और जब ये शख्स मोहम्मद रज़ा, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा, उसमें ये ऐड था। वहाँ पे इसने वसीले के ताल्लुक़ से मोहम्मद रज़ा से बहस शुरू की। तो मोहम्मद रज़ा साहब ने मुझे लाइन पर ले लिया। तो जब मुझे लाइन पर ले लिया तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी और मैंने इसको फ़ौरन पकड़ लिया। तो जब इसने देखा कि मेरा राज तो फाश हो ही गया है, तो इसने मुझसे बहस शुरू कर दी। हालांकि ये भी पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छा इल्म जानता है, लेकिन मार्केट में इसको कोई, सोशल मीडिया में कोई इसको जानता नहीं है, इसीलिए वहाबियों ने इसको चुना था। तो बहरकैफ जब ये आया मेरे पास, जब मैंने इससे बात शुरू की, तो देखिए मैंने इसके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं आपको बता दूं कि इस रिकॉर्डिंग में मैंने जितनी हदीसें कोट की हैं, कुरान की आयतें कोट की हैं, खुदा की कसम वो मेरे पास मौजूद हैं और हूबहू वैसी ही हैं जैसी मैंने पेश की है। वो मुझसे आके कोई भी ले सकता है, क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग करूँगा बहुत वक्त जाएगा। वो मेरे पास मौजूद है, पर्सनल में कोई भी मैसेज करके मुझसे ले सकता है। अच्छा, तो अब इस जाहिल को देखें। जब मैंने इसके सामने कुरान की दलील, हदीस मुबारक पेश की, तो ये एंड में तो इसने तस्लीम कर लिया कि भाई हुजूर मौजज़े से मदद करते थे, तो सहाबा का तो ये अकीदा था ना, तो वही अकीदा तो हमारा है। अच्छा, उसके बाद इसने एक बात ये कही कि उस आयत में जिब्रील भी मददगार हैं, मोमिन भी मददगार है, तमाम फरिश्ते मदद पर हैं। तो इसने मुझसे कहा कि गार में जब नबी छुपे, माज़अल्लाह, इनको अल्फाज देखिए इनके इतने गंदे हैं। तो मैंने कहा जब नबी अलैहिस्सलाम ने क़याम किया तो वहाँ से इसका फ़ोन कट हो गया था, रिकॉर्डिंग जो है वो हो नहीं पाई उतनी जिस जवाब में। तो नबी अलैहिस्सलाम की मदद किसने की? मकड़ी ने जाला बुन के। तो मदद किसने कराई? अल्लाह ने। तो उस आयत में क्या है कि तुम्हारा मददगार है अल्लाह। तो अल्लाह की जितनी मखलूक है वो सब मदद पर है। अल्लाह चाहे तो सबसे मदद दिलवा दे। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम को जानवर सजदा करते थे, पत्थर दुरूद व सलाम पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, तो अल्लाह के हुक्म से पढ़ते थे ना, अल्लाह ने इख्तियार दिया था ना मेरे नबी को। तो नबी अलैहिस्सलाम, और आज की तारीख में भी आप देख लो कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। बहुत से ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मसलिहत है, वो जिससे चाहे इंसान की मदद करवा दे। चले बहरकैफ, तो मैंने इससे कहा कि वो मकड़ी अल्लाह की मखलूक है ना, तो मदद हो गई ना। तो अब ये बताएं कि गार में जब सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डंक मारा, तो हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया, तो हुजूर के लुआब में भी मदद है। तो ये जाहिल के बच्चे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस रिकॉर्डिंग में अगर कोई ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरे तो उसको दरगुजर करें और दुआ में याद रखें। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआ में याद रख लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देवाई जी जुबैर गैर मुकल्लिदीन साहब, रिंगटोन तो यार बड़ी अच्छी लगा रखी है, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। कहाँ बुलाना? जी जी बिल्कुल, लेकिन रिंगटोन में आपके। जी जी जी। अच्छा, मतलब अल्लाह के रसूल से शिर्क करवा रहे हो तुम ना, तो शिर्क हो गया फिर। फिर कैसे हो गया सर ये?
अल्लाह के रसूल बुलाते हैं? सर मैंने आपको अस्सलाम पहले बताओ, वालेकुम बोला। अल्लाह के रसूल बुलाते हैं? सर देखिए हर बार आप सवाल करें ये तो जरूरी नहीं है। मैंने तो कभी आपसे सवाल ही नहीं करा, आप ही वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो जमशेद अली को बुला लो, देखो अल्लाह ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी, मैं आ गया। बोलो। हाँ हाँ, वही। अब बताओ, अल्लाह के रसूल बुलाते हैं? क्या मतलब? आपने जो रिंगटोन लगाई हो, अरे ये हमको तो बुलाना मैंने या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह बोलना तो तुम्हारे यहाँ शिर्क है। नहीं, मैं सुननी हूँ भाई, मैं देखिए नहीं, यार सुन्नी उस कहाँ से मसले हो में गए मत तुम? जाइए तुमने सर। बोला तुम गैर मुकल्लिद हो, अहले हदीस हो, तो या रसूल अल्लाह बोलना अहले मैंने हदीस के नजदीक तो मैंने शिर्क है। सुने 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 हाँ, सुने सुनाइए। सुने ना मैंने अहले हदीस कहा, हाँ, ना मैंने वो देवबंदी कहा। अच्छा। मैंने बोला मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ, जो तो कुरान और हदीस में लिखा है। तो एक बात बताओ, ये जो अहले हदीस के जितने मौलवी हम्म, अभी घूम रहे हैं, ये सब के सब जो बोल रहे हैं, जो तकरीर दे रहे हैं, जिसमें कहते हैं या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, हुजूर से मदद मांगना शिर्क है, हम्म, तो इस पे इत्तेफाक रखते हो हम्म। या इनके खिलाफ फतवा दोगे? देखिए ये बताइए जल्दी। पहले जो पूछा उसका जवाब दो। नहीं देखिए हर बार आप ये नहीं पूछेंगे, तो आप ये सवाल का जवाब आपको दे हम दो, फिर जवाब तुम दें हर बार। सवाल कर लेना। सवाल का पहले मुझे जवाब तो दे दो कि जो ये कहता है या रसूलुल्लाह बोलना देखिए मस्जिद खराब करना है, शिर्क है, और हुजूर कुछ दे नहीं सकते, तो तुम तो मदद मंगवा रहे हो, या रसूलुल्लाह हमको बुलाना या रसूलुल्लाह। ठीक है, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, एग्जाम्पल पहले देता हूँ मेरे आपको। सवाल का जवाब दो। यार मेरी बात तो सुन लो, नहीं सुनूंगा, फिर बोल पहले देना मेरे आप। सवाल का जवाब। है यार है। आप तो एक मुस्लिम से भी नहीं गुजरे हो, वो तो बात सुनते थे मैंने ना। कहा मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोग कहते हो या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, तो तुमने ये रिंगटोन कैसे लगाई? मैं जवाब ही दे रहा हूँ, तुम बोलने कहाँ दे रहे हो। चलो बोलो। देखिए जिस तरह हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे रोजी रोटी दे दे, बीवी बच्चा हम्म दे दे, घर बार दे, हम्म तो ये चीज अल्लाह के रसूल से मांगी जाए, हम्म अल्लाह के रसूल से मांग सकते हैं ये चीज? हाँ बिल्कुल, साहबा ने मांगा, कहाँ लिखा है? हदीस में है। कौन सी हदीस लिखाई? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद शरीफ। अब तुम पढ़ते नहीं तो मेरी नंबर गलती है। नंबर बताइए, नंबर अब बताइए। सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, वजू के लिए पानी खत्म हो गया। हदीस बताइए सर। बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 475। सही अल्लाह के बुखारी रसूल, हाँ, सफा नंबर 475। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, सहाबा इकराम आए, या रसूलुल्लाह वजू के लिए पानी नहीं है, खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितना पानी है उतना लेके आओ मेरे पास। तो सहाबा जब पानी लेके आए तो इतना भी पानी इकट्ठा ना हुआ कि उंगली के पोरे भीग जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों के चश्मे से पानी निकाला, और सबने वजू भी किया, और सबने पिया भी, और सैराब भी हुए। तो अल्लाह के रसूल से पानी मांग रहे हैं साहबा। कहानी कहानी बड़ी अच्छी है, बताइए आगे करिए। है कंटिन्यू करिए, कहानी बड़ी अच्छी है। ये कहानी है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लानत हो तुम पर अल्लाह की। ये नहीं कहानी नहीं है? नहीं, जिस तरीके से तुम हाँ, पेश तो कर रहे अल्लाह हो के तो कहानी रसूल, लग रही है भाई। नहीं नहीं हदीस नहीं, का हदीस हदीस का ही नंबर यही है। बताओ ना। अरे बताया तो, सफा नंबर मुझे नंबर बताओ 475। सर। कान में तेल डालो ना। मेरे भाई तेल नहीं, मेरे कान में मेल जमा हुआ है अब ना। वहाबियों ने मुझे ये नंबर बनाए बताइए, हैं, सुनो, वहाबियों ने नंबर बनाए तो उसका ठेका हमने थोड़ी लेकर रखा है। इमाम बुखारी ने तो नंबर नहीं डाले थे। वहां भी कुरान में कहाँ है? क्या? वहां भी कुरान में कहाँ है? वहाबी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी अल्लाह के रसूल के दौर में पैदा हुआ था। सहाबी था। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी अल्लाह के रसूल के दौर में पैदा हुआ था, जो उसको वहाबी बुलाएंगे। वो तो बाद में पैदा हुआ था ना, तो उसको मानने वाले को वहाबी कहा जाता है। इतना सब पता नहीं है तुमको? इब्ने वो अब्दुल वहाब सहाबी था, नजदी के ताबई था, क्या फॉलोवर था को, वो? कौन वो जहन्नमी था। उसने एक फितना बपा जहन्नमी था। किया अरब में, उसको फॉलो करने वाले को, उसके पीछे चलने वाले को वहाबी कहा जाता है। इतना सा तुम्हें अकल नहीं है? वहां भी कहा जाता है, कुरान और हाँ, हदीस में कहाँ है वहां भी? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सहाबा ने जो अल्लाह के रसूल से पानी मांगा अल्लाह के रसूल ने जो सहाबा से पानी मांगा, ये शिर्क किया था? खुदा समझ के मुझे मांगा हदीस का था नंबर या तो रसूल बताएं, समझ के मांगा था? हदीस का नंबर बताएं। सफा नंबर 475, जिल्द 2, बुखारी शरीफ। कान में तेल डालो।
मेल जमा हुआ है, तेल नहीं जाएगा। मैल तो जमेगा, वहाबियत का डंडा खुसा हुआ है, अम्मी भी बरेली का बांस डालता हूँ, तुम्हारे कान साफ होंगे। ना बरेली का बात ना है। चलो बरेली का बांस डाल तो रहा हूँ। अब दूसरी हदीस सुनो, मुस्लिम शरीफ की सुनो। अब मुस्लिम की हदीस सुनो, जिल्द 2 सफा नंबर 475। अब दूसरी हदीस सुनो, मुस्लिम शरीफ सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक साहबी आए, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या हुआ? तो रोजे की हालत में बीवी से सोहबत कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफारा दो, 70 फकीरों को खाना खिलाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो ठीक है 70 रोजे रखो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 रोजे रखो। तो साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह एक रोजे में तो मैं कमजोरी महसूस करने लगता हूँ, 70 रोजे कैसे रखूंगा? अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ खजूरें आई। अल्लाह के रसूल ने उस खजूरों को उसको दिया साहबा को और कहा इसको तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा हो जाएगा। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मुझसे गरीब इस मदीने में कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है अपने परिवार के साथ इसको खा लो, तुम्हारा कफारा हो गया। अब बताओ रोजे का कफारा मेरे नबी करवा रहे हैं, ये तो अल्लाह का काम था। हो गया आपके बात। अरे जाहिल आदमी, अभी तो तुम कह रहे हो कि नबी से किसी ने मांगा क्या, अब मैं तुम्हें दलील दे रहा हूँ तो हो गई तुम्हारी मौत। आगे कहाँ हो गए? मैं तो वहीं पर ही हूँ। अब मेरे बात का जवाब दो। मुस्लिम शरीफ की हदीस व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अगर ये हदीस मौजूद और जैसे मैंने बताया वैसे मौजूद तो तौबा कर लेगा इस वहाबी धर्म से। हाँ वरना तुम छोड़ना बरेली। पक्का देख ले। हाँ देख ले सब। अच्छा अब एक और हदीस सुन ले, वो भी भेज देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहे थे हिजरत करके। रास्ते में प्यास लगी, भूख की शिद्दत हुई, तो एक गरीब किसान वहां पे अपनी बकरी को चरवाहा कर रहा था। तो उसकी बकरी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बकरी दूध दे सके। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस बकरी को मेरे पास लेके आओ। अल्लाह के रसूल ने उसके थन को जैसे ही हाथ लगाया, इतना दूध निकला कि सबने पिया और उसने अपने घर के बर्तन भी भर लिए। अब बता, मेरे नबी से दूध मांग रहे हैं साहबा, मेरे नबी से पानी मांग रहे हैं साहबा, मेरे नबी से अपने रोजे का कफारा करवा रहे हैं। और दलील दूं? नबी हमारे नहीं है तो तेरे कहाँ है? तू तो कुत्ता है, जहन्नमी है। क्यों कलमा नहीं पढ़ा मैंने? नहीं पढ़ा तूने? कहाँ लिखा है मैं मुसलमान नहीं हूँ? कहाँ तू मुसलमान होता? अगर तू मुसलमान होता तो ऐसी बातें करता कि नबी से मांगना शिर्क हो जाएगा। नहीं। सबसे पहली हमको बात तो बुलाना या रसूल अल्लाह, तूने जो दलील लगाई है ये तो वहाबी शिर्क कहते हैं। वहाबी? हाँ तुम साहिल बोल रहे हो क्या? कुरान और हदीस में वहाबी कहाँ है? साहिल बोल रहे हो क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ। जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, सोच समझ के बात करना मुझसे। हाँ वो तो उस दिन देख लिया था जब रिजवान भाई कॉल पर आए थे। कौन रिजवान भाई? की तो तेरी ऐसी बैंड बजाई, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पर, और तू मेरे पास आता भीख मांगने की, इस हदीस की शरह बता दो, इस हदीस की शरह बता दो। अबे जाहिल आदमी, जब तुझे खुद नहीं मालूम तू मुझसे पूछता है और तू मुझसे बहस करेगा दलील पे। बुला अपने रिजवान को। नहीं उसने कहा मसाइल में तकलीद नहीं करता रिजवान, और बिना मसाइल में तकलीद करे तो उसका गुजारा नहीं है। नहीं मुझे बताओ, पहले बता इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जब पैदा हुआ था, हनफी, ये सब कुरान हदीस में कहाँ पर लिखा है? चलो ठीक है, ये बताओ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को फॉलो करने वाले को क्या कहोगे? देखो उनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, जैसे अहमद कादियान को फॉलो करने वाले को हम कादियानी कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा, देवबंद को फॉलो करने वाले को हम देवबंदी कहते हैं। इसी तरीके से इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने जब किताब लिखी थी अत-तौहीद, जिसकी कॉपी करके लाया था शाह इस्माइल देहलवी सिराते मुस्तकीम, तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की जब नस्ल चली तो जब उसको फॉलोवर करने वाले पैदा हुए तो उसको वहाबी कहा जाता है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कुरान हदीस में कहाँ है भाई मेरे? कुरान हदीस में तो बहुत चीज नहीं है, तो मानते नहीं हो तुम? नहीं मैं पूछ रहा हूँ वहाँ भी देवबंदी की दलील दो ना कुरान हदीस से। कुरान हदीस में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, तो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ। तो उन पर कयास करना पड़ेगा ना। हाँ तो कयास करो ना। अल्लाह के रसूल ने जब हदीस हमें दे दी कि 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नम में जाएंगे, तो 73 फिरके पे कयास करोगे ना? पहले बात सुनो, 73 फिरकों पे कयास करोगे कि नहीं करोगे?
73 फिरकों में नाम क्या बताया अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह के रसूल ने कोई नाम नहीं, पहचान बताइए। आगे तो बात हुई। पहचान बताइए। अरे तो नकली ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? जाहिल आदमी, जब तुझे नकली ऐसे पहचान क्यों कर बता रहे हो? रहा हूँ। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने मुझे अभी शैतान तक- वफा किया, मुझे- 450 आलिमों को मरवाया, सबा सहाबा की कब्रों को नेस्तो नाबूद किया, अपना फितना बपा किया, तो उसकी नस्ल से जो चला उसको वहाबी कहा जाता है। कादियानी की नस्ल चलो से जो ठीक चला है। उसको कादियानी कहा जाता है। देवबंदियत की नस्ल से जो चला कादियानी उसको को तो देवबंदी मुसलमान कहा मानते हो? जाता है। तुम नहीं मानते नहीं, हो? कादियानी को मुसलमान मानते हो? हम तो नहीं हैं? मानते, हम तो तुम्हें भी नहीं मानते। नहीं तो हम तो अपने आप को तो आप उनको तो मानते हो ना, वो भी तो तुम कलमा अपने पढ़ते हैं। आप को सुनो, तुम अपने आप को सहाबा मानो, उससे मेरा कोई लेना देना थोड़ी है। मैं क्यों मानूंगा? ये कहाँ लिखा है भाई साहबा नहीं, मानना? मान लो मान लो मान लो, तुम अपने नहीं, आप नहीं, को कहाँ सहाबी लिखा से है कम मानो? थोड़ी मानते हो। क्यों मानू? क्यों तुम अपने आप को सहाबी से कम मानते ही नहीं? तौसीफुर बेईमान कहता है कि जो सहाबा से हदीस मरवी हुई हम उसको मानते ही नहीं, हुजूर से हदीस दिखाओ, तो तुम तो मानते ही नहीं अच्छा, सहाबी की। तौसीफुर रहमान, देखिए तौसीफुर रहमान जो कह रहा है वो बात उनसे पूछी जाएगा, मुझसे ना किससे? पूछे। नहीं तो तू उसका वो फॉलोवर जान- है ना, तो तौसीफुर रहमान के ऊपर कुफ्र का मैं फतवा किसी का लगा। फॉलोवर नहीं हूँ। तू मैं जहालत का अल्लाह के रसूल फॉलोवर और है। कुरान और हदीस का फॉलोवर हूँ। नहीं है तू कुरान मैं हदीस अल्लाह का का। फॉलोवर हूँ। चल मुझे एक हदीस समझा दे बुखारी की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। अभी हदीस समझा दे मुझे, चल। अमलन काफिर है वो, अमलन। कैसे अमलन काफिर है? तो जिसने आपने क्या एक समझा? वक्त बिल्कुल ही एक काफिर हो मिनट- जाएगा एक नमाज ना मिनट- पढ़ने वाला? नहीं, हदीस में तो यही लिखा है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के नहीं, छोड़ी वो शरा काफिर में हो क्या गया। लिखा है? कहाँ? तू शरा में शरा क्या मानता लिखा कहाँ है? तू मानता है शरा? है? बिल्कुल मानता है। कहाँ मानता है शरा? सूरह तहरीम की शरा में, सूरह तहरीम की आयत की तफसीर में तो वसीला लेना जायज लिखा है, तू मानता है? कहाँ लिखा है? सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 पढ़ और उसकी तफसीर पढ़। अच्छा, इबलीस ने क्या वसीला लिया था? पहले इबलीस के बच्चे ये बता मुझे कि इस बुखारी की जो हदीस है कि जिसने जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया, नहीं तो नहीं, इस हदीस को मुझे इबलीस- समझा दे। नहीं, पहले सुनो समझा सुनो इसको। सुनो जमशेद भाई, पहले इसको समझा। शैतान जो है, पहले इसको शैतान समझा। ने इबलीस ने कौन सी, पहले सुनो इसको तो सही, समझा। इबलीस, मैं नहीं समझाने का, मेरी पहले बात ये नहीं हदीस को सुनोगे? समझा। तो इबलीस जाहिल ने- के बच्चे, जब तुझे खुद इल्म नहीं है तो खुद जाहिल है, गाली गलौज, तो जाहिल की औलाद तो बोलूंगा ना तुझको। जब बुखारी की तो बुखारी तुमने अभी तक ये साबित नहीं किया कि अल्लाह के नबी से मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग अल्लाह के सकते, नबी से साहबा ने मांग मांगा। सकते। अच्छा, आप अल्लाह के बराबर मानते हो अल्लाह के नबी को? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो अल्लाह के बराबर किसी को नहीं मानते। तो अल्लाह के बराबर मानना ही ये चीज है कि उनसे मांगा जाए। कैसे? अभी तेरे को 50 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो किसी से मांगेगा तो अल्लाह समझ के मांगेगा उससे? नहीं, वो तो मेरे सामने है ना। कैसे सामने है? तो मेरे नबी मेरे सामने है। अगर मेरा ये अकीदा है कि मैं अपने नबी से मांग रहा हूँ तो मेरा नबी मेरे सामने है। सामने कहाँ है? बिल्कुल है, तेरे नहीं है क्योंकि तू काफिर है, कैसे? मरदूद है, कैसे? मलून है। कैसे? नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन में अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब भी कोई मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा मैं उसके मैं दुरूद ये और सलाम पूछ को रहा हूँ। सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। मैं यूं सुनो, मैं ये मेरे पूछ रहा हूँ सामने है ना क्या मेरा अल्लाह नबी। के नबी को तुम अल्लाह के नबी को अल्लाह के बराबर मानते हो? कैसे मानेंगे? नहीं तो मांगने का क्या मकसद है फिर? अल्लाह के मांगने नबी? का मकसद ये ना, मेरे नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तो मेरा नबी माज़अल्लाह, फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है तुम में से जब अस्तगफिरुल्लाह। भी कोई मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा मैं उसके दुरूद और सलाम को सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी को अल्लाह इख्तियार दिया कुरान में अल्लाह ने। फरमाते हैं, हाँ, सुने कुरान की हाँ, आयत है, हाँ। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सारे इख्तियार अपने पास रखे हैं। अच्छा, तो तो अल्लाह के नबी रसूल को हदीस में इख्तियार फरमाते किसे हैं कैसे हो मुझे गए? तमाम जहानों की कुंजी और खजाने अता किए गए। हाँ, तो खजाने अता हाँ, किए गए ना, उसका खजाने मुराद से ये मुराद कहा है कि क्या तुम है? मेरे से मांग सकते हो। दुनिया में खजाना क्या नहीं, है? दुनिया में खजाना क्या है? नहीं तो और दीन रहमत क्या है? की नॉलेज, दीन की अच्छा, नॉलेज हो दीन की सकती है नॉलेज ना? दी है, मतलब दीन की नॉलेज खजाना है सिर्फ? हाँ, हो सकता है। तो तुम तो जाहिल, तुम तो अनपढ़ बोलते हो नबी को। हम कब, अब देखो कहाँ बात जाहिल के चला रहे बच्चे हो। तुम ही तो कहते हो हुजूर अनपढ़ है। नहीं तो नहीं दीन की नहीं, दौलत मैंने कैसे दे आपसे दी ये अल्लाह सवाल ने? किया था, आपने पहले आपने मेरे ये कहा सवाल कि का अल्लाह के नबी से जवाब मांग दे। सकते हैं। तमाम नहीं, सहाबा ने आपने- मांगा। सर सुन सर पानी देना चलो, किसकी तमाम जिम्मेदारी साहबा है? ने मांगा, हाँ हाँ तमाम साहबा ने मांगा, हाँ हाँ। तो क्या वो अल्लाह के बराबर समझते थे नबी को? हम जैसा अल्लाह के रसूल के सहाबा का अकीदा था वही अकीदा हमारा। अल्लाह पानी देना नहीं, किसका नहीं, काम देखिए। है? पानी देना किसका मिसाल के काम तौर है? पर पानी सुनिए देना तो सही, किसका काम है? पानी देना किसका काम पानी है? देना मतलब पानी देना, उम्मत को पानी देना किसका काम है? जमीन से और पानी मैं- कौन निकालता है? अबे जमीन से पानी अल्लाह कौन निकालता निकालता है? बेशक। तो मेरे नबी तो अल्लाह। अपने उंगलियों से निकाल रहे हैं।
तो वो फिर इसका मतलब अल्लाह से बढ़कर हो गया, ये कैसे कहना चाह रहे बढ़कर हैं हो गया? कैसे बढ़कर हो गया? अल्लाह ने इख्तियार दिया उनको। नहीं तो वो तो अल्लाह के नबी का मौजूदा था ना। मेरा नबी जिस चीज को हाथ लगा दे, ऐसी बकरी को जो कमजोर है, जिसके अंदर जान कम है और जो दूध कभी ना दे सके, मेरे नबी के हाथ लगाने से वो दूध निकल रहा है। मेरे नबी के पानी से पानी निकल रहा है। मेरा नबी जिस खाने में अपना लुआबे दहन डाल दे वो खाने में बरकत हो रही है। तो जाहिल के बच्चे मेरे भाई, अबे तो जाहिल के बच्चे ये सारा इख्तियार अल्लाह ने दिया ना मेरे नबी को। कहाँ लिखा है वही पूछ रहा हूँ। अबे तो ये क्या हो रहा है? ये हाथ से पानी कैसे निकल रहा है? अरे वो मौजूदा था भैया। अबे तो जाहिल के बच्चे मौजूदा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो जाहिल के बच्चे अल्लाह को मौजूदा देने की क्या जरूरत थी? अल्लाह डायरेक्ट पानी दे देता। ठीक ठीक ठीक। मैं कैसा गधा बच्चा है, कैसा जाहिल बच्चा है तू? मैं बता तो रहा हूँ। तू क्या बताएगा? मैं बता तो रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दज्जाल। दज्जाल मेरे सवाल का जवाब दे। ये सहाबा ने हुजूर से पानी क्यों मांगा? हाँ भाई यहूदी। सहाबा ने हुजूर से पानी क्यों मांगा? अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगा? अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगा? हाँ देखो, हाँ मेरी बात बाद में इस हदीस को समझाओ पहले मुझे। ये बुखारी की हदीस समझाओ मुझे। नहीं सुनूंगा। ये हदीस समझाओ कि सहाबा ने हुजूर से डायरेक्ट पानी क्यों मांगा? तो भैया कॉल काट देते नहीं सुनना तो भाग यहाँ से, जाहिल कहीं का। तेरे बस के मेरे से बात करना। अबे भैया मेरे भाई गैरुल्लाह से मदद मांगना साबित तो करो। तो कह तो रहा हूँ मेरे सहाबा ने, जबकि पानी देना अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का काम है। मेरे सहाबा ने, हुजूर के सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पानी क्यों दिया? हाँ क्यों मांगा? हाँ तो मैं बता रहा हूँ क्यों दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताओ। हाँ सुनो, अब ध्यान से सुनना, बीच मत बोलना। बताओ बताओ। हाँ देखो, जो अल्लाह की तरफ से अताई इल्म है, तो जाहिल के बच्चे, हमारा भी तो यही अकीदा है कि अल्लाह के रसूल को अताई इल्म गैब है, अताई इख्तियार है। जमशेद पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे सहाबा, मेरे हुजूर के सहाबा ने अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट पानी कैसे मांगा? देख मेरे भाई, हम जो है गैर मुस्लिम से डिवाइड करते हैं। तो क्या जाहिल की औलाद, मेरे अल्लाह के रसूल के सहाबा का ये अकीदा था, मेरा नबी हर चीज देगा। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, हर चीज देगा। कहाँ लिखा है? देगा। तो पानी देना किसका काम है? पानी देना किसका काम है? अल्लाह का काम है। अताई इल्म दे रहा। तो देखो, अताई इल्म या कोई मौजूदा दे दिया, उसका कोई मसला नहीं है। अब तुझे ये बता कि तेरे मुंह पे जूता मारूं या चप्पल मारूं? जब मेरा अकीदा ये है कि मेरे नबी को अताई हर चीज अल्लाह ने अता कर दी, तो मैं अपने नबी से अगर मांगता हूँ तो अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के मांगता हूँ। साले जाहिल, इतनी सी अकल नहीं है तुम लोगों को? वहां बढ़ो, मर जाओ साले, डूब के पेशाब के अंदर डूब के मर जाओ साले तुम लोग। उसमें मेरे भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तेरा। साला जाहिल भाई। एक तरफ कहता है कि अल्लाह ने अताई दिया, दूसरा कहता है कि नहीं, अल्लाह को अल्लाह ने दिया ही नहीं। सुनो, तो अल्लाह के रसूल ने गाली देने सिखाया क्या तुम्हें? अल्लाह के रसूल के साहबा ने तो हुवल और मलाद का अज़वाए तनासुल चूसने के लिए बोला। जाहिल की औलाद। पढ़ बुखारी की हदीस, पढ़ बुखारी की हदीस। ऐसे जाहिल आदमियों को भेजू हदीस? कैसे 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 इल्जाम लगा रहा है? बुखारी की हदीस भेजू। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या बोला है मुनाफिकों को? पहले अरे मुजल बजर अल्लाह बोला है। की औलाद, साला जाहिल, पढ़ता लिखता है नहीं, आया पढ़ने लिखने, यही सीखा है, यही सीखा। भाग साले मुनाफिक की औलाद। हाँ, साबित नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? साबित नहीं कर पाएगा। मैंने तुझे बुखारी की 4 हदीस बताई। अल्लाह के रसूल से तो तूने नंबर कहाँ बताया उनको? अल्लाह के रसूल से दूध मांगा, अल्लाह के रसूल से अपना कफारा अदा करवाया, रोजा छोड़ने का। बच्चे मांगे किसी ने अल्लाह के नबी से? अरे वाह, अल्लाह के रसूल से बच्चे नहीं मांगे। अच्छा एक मिनट, अल्लाह बच्चे देता है? और कौन देता है? बाबा देता है। डॉक्टर के पास क्या करने जाता है तू? नहीं एक मिनट, समझ गया। डॉक्टर के पास मुझे पता है कि तुम कहाँ फंसाओगे। नहीं सुन, डॉक्टर के पास क्या करने जाता है? क्या करने जाता है डॉक्टर के पास? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सुन ले, सुनने का मादा है अपने अंदर। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, बच्चे कौन कौन दे सकता है? ये तो सुनना नहीं चाहता मेरे भाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब तशरीफ लाए तो कहा, मैं तुझे एक नेक और पाक बेटा अता करने आया हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, तो अल्लाह का काम है ना बच्चे देना। जिब्रील कैसे दे रहे हैं? हाँ, तो जिब्रील कहाँ से आया? किसके हुक्म से आया? बीबी मरियम के पास?
तो अगर अल्लाह के रसूल से किसी ने कोई चीज नहीं मांगी या वो हदीस और बुखारी हदीस या मुस्लिम में नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का खुद कौल मौजूद है कि हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम करे। ये हदीस सुनकर हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं। तो मुनाफिक की औलाद, हमारे पास सारी हदीसें नहीं पहुंची, सहाबा ने छुपा ली बहुत सी हदीसें क्योंकि वो भूल चुके थे। तो जाहिल के बच्चे, जब हमारे पास मुकम्मल हदीसें नहीं आई, मुकम्मल हदीसें पहुंची नहीं, तो तू कैसे ये दावा कर सकता है कि हदीस ही नहीं है कि हुजूर से किसी ने बच्चा नहीं मांगा? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना सर, मेरी बात कहाँ सुन रहे हो? तो पहले मुझे मैंने आपसे ये पहले मुझे ये बता कि अल्लाह के रसूल से पानी सहाबा ने क्यों मांगा? अल्लाह समझ के मांगा या अल्लाह का बंदा समझ के मांगा? एक मौजूदे के तौर पर दे दिया पानी, उसमें क्या मतलब? अच्छा, तो मतलब सहाबा का ये अकीदा था कि मेरा नबी मौजूदा करता है ना? बिल्कुल, अल्लाह कह रहे हैं। तो हमारा भी अकीदा ये है कि मेरा नबी मौजूदा करता है, हम मांगते हैं अल्लाह के रसूल से। बिल्कुल। सुना खत्म हो गई तेरे, तूने जवाब खुद ही दे दिया। तूने जवाब खुद ही दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ अताई में अताई कोई अगर अल्लाह की तरफ से हमारा भी यही अकीदा है, हमारा भी यही अकीदा है कि देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को, क्योंकि नबी का खुद कौल मौजूद है कि अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों की कुंजी और खजाने अता कर दिए हैं। अरे मैं अगर चाहूँ तो ये सुन, मैं अगर चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने का बन के चले, मैं अगर चाहूँ तो। नहीं, अभी तक आपने ये साबित नहीं किया कि अल्लाह के नबी से मांग सकते हैं। अल्लाह साहबा मांग रहे, हम तो मांग रहे। अच्छा अगर मान लो मेरे पे कोई मुसीबत आए, ठीक है, तो क्या उस मुसीबत में भी अल्लाह के नबी को पुकार सकते हैं? बिल्कुल पुकार सकते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने खुद अबू दाऊद शरीफ की हदीस में फरमाया कि तुम में से जब भी कोई मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है, मैं उसको सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। हाँ सुनते हैं ना? हाँ है ना, सुनते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हाँ सुनते हैं, लेकिन उनको ये कहाँ लिखा है कि वो हमारी मदद भी कर सकते हैं? जो है तो जाहिल के बच्चे, जो मेरी मदद को सुन रहा है, जो मेरे दुरूद सलाम को सुन रहा है, उल्टा सीधा जो मेरे सलाम को सुन रहा है और जो मेरे दुरूद सलाम को सुन करके जवाब दे रहा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया हुआ है। अब यही चीज तुझे पूछनी है, सुन, अगर तुझे यही चीज पूछनी है तो इमाम जलालुद्दीन स्वीती के बारे में क्या बोलेगा लल्ला? इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हुजूर की रूबरू 72 मरतबा जियारत करी। मुझे बता शैतान ने कौन सा जो है वो मांगा था? और एक चीज सुन ले, एक चीज और बता दूं, बुखारी की हदीस भेज दूंगा, अभी सुन लियो। इसका भी जवाब दे रहा हूँ, पहले इसको सुन ले। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी ख्वाब में जियारत की, भाई वैसे तो जिसने मेरी ख्वाब में जियारत की, अनकरीब वो मुझे बेदारी में भी देखेगा। बुखारी की हदीस है। अब क्या करेगा इस हदीस का? अच्छा ये हदीस है? हाँ, जिसने मेरी ख्वाब में जियारत करी, अनकरीब वो मेरी रूबरू जियारत करेगा। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सीती रहमतुल्लाह अलैह लेके आए और फरमाया कि मैंने हुजूर की 72 मरतबा बेदारी में जियारत की है, और एक रिवायत में 72 से ज्यादा मरतबा लिखा है रूबरू। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह। स्वीती, तो स्वीती की बात को आप सच्चा मानते हैं? अल्लाह तो फतवा लगा दो, क्योंकि हुजूर के ऊपर जिसने झूठ इल्जाम आयत किया वो जहन्नमी हुआ, तो इमाम जलालुद्दीन स्वीती तुम्हारी नजर में जहन्नमी हुए माज़अल्लाह। मैंने तो ये नहीं कहा जहन्नमी। रैबटा मारा ना कान पे साले वहाबड़े, बहरा हो जाएगा, समझा? वहाबी किसे कहते हैं? वहाबी कहते हैं जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक का पछवाड़ा चाटता है। नहीं, कुरान ने मुझे वहाबी बोला क्या? कुरान ने तो किसी को वहाबी तो छोड़, सुन, कुरान में तो कुरान ने तो चलते फिरते को मुर्दा कहा है। वहाबी तो छोड़, मुर्दा कहा है तुझको? मौता कहा है? कसम से मौता कहा है तुझे? मौता कि तू चलता फिरता है, खाता पीता, लेकिन मौता है क्यों? नबी ने पूछा या अल्लाह ऐसा क्यों? तो फरमाया कि ये ईमान लाते हैं लेकिन तुम्हारे बारे में काना फूसी करते हैं, इसीलिए चलते फिरते खाते पीते हैं, ये मौता है। नाउजुबिल्लाह, बताओ कौन सी हदीस को मुसलमानों पे टेप रहे हो? अरे देख, और ये देख, तो तू है मुसलमान है कहाँ? तू तो नबी का खुला दुश्मन है। मेरे नबी से सहाबा ने पानी मांगा, मेरे नबी से सहाबा ने खाना मांगा, मेरे नबी से सहाबा ने कफ़ारा अदा करवाया। उस हदीस के अंदर नहीं, उस हदीस के अंदर ये कहाँ लिखा है कि आप हमें बीवी बच्चे भी दे सकते हैं? अल्लाह खुद फरमा रहा है कि तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन, सालिहीन बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। अच्छा, सुना। अब देख तो फिर कॉमेडी क्लास चलेगा मेरे साथ। मैं एक सवाल पूछता हूँ,
सवाल बाद में करना, पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं, नहीं, एक सवाल देखो सवाल का जवाब सुनो मेरे भाई। अच्छा, इमाम बुखारी ने हुजूर की कितनी बार जियारत की है? नहीं, एक मिनट रुक जाए ना, मेरी बात बुखारी ने हुजूर की रूबरू कितनी बार जियारत? तुझे ऐसे धोऊंगा मैं, इमाम बुखारी पे आ। इमाम बुखारी ने हुजूर की रूबरू कितनी बार जियारत की? मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा यानी? तेरे सवाल का जवाब नहीं देगा? तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। पूछ रहा हूँ कि ये जो शैतान है इसने किसका वो लिया था, क्या कहते हैं, अरे जो तुमने बताया कि नबी का वो लेना चाहेगा, क्या क्या कहते हैं, वसीला। शैतान ने किसका वसीला लिया था भाई? ये तो शैतान से जाके पूछ। तो बुला शैतान को, बुला तो सही। अबे गधे के बच्चे, गधे की औलाद, शैतान ने तो अपने आप को खुदा कहलवाया है, तो मैं खुदा बोलूंगा? नहीं, शैतान तो अपने आप को खुदा कहलवाएगा। दज्जाल जब उठेगा वो अपने आप को खुदा कहलवाएगा, तो मैं खुदा बोलूंगा? ये बता पहले। दज्जाल तो शैतान का अमल तेरे लिए काबिल कबूल है? नहीं, दज्जाल शैतान है। तो दज्जाल शैतान का सबसे बड़ा शैतान हरामखोर होगा वो? नहीं, शैतान है दज्जाल। अच्छा मुझे एक बता। अच्छा अब एक बात और बता दे। लिखा है क्या? तो बता यार, कहाँ लिखा बोलते थे भाई? एक मिनट, दज्जाल को क्या बोलेगा? दज्जाल को क्या बोलेगा? हाँ, दज्जाल को मुहद्दिसों ने क्या लिखा है इस बारे में? पता नहीं भाई मुझे। तो जाहिल की औलाद गू खा के आया है मेरे पास है? जब मुहद्दिसों ने कहा है कि वो शैतान, वो दज्जाल उठाया जाएगा, हलवा बना है वो खा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हलवा खाना तो हुजूर की सुन्नत है। हाँ, कहाँ लिखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी की हदीस है। दिखाओ। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा ने पनीर का और देसी घी का हलवा बनाया और हुजूर की बारगाह में लेके आए। हुजूर ने उसको अपने सामने रखा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर सफा नंबर 373। अल्लाह के रसूल के सामने लाके रखा। अल्लाह के रसूल का निकाह था हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। तो उनकी खुशी में हजरत अनस की वालदा ने हलवा बनाया पनीर का और देसी घी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। आपने उसको अपने सामने रखा और जो चाहा वो पढ़ा। और फिर उसको सहाबा में तकसीम किया और वो हलवा इतना था, इतना बरकत हुई उसमें कि तमाम सहाबा ने उसको खाया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत अनस को वापस दिया और जब वो लेके चले तो फरमाया कि पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है, मैं कंफ्यूज हूँ। जब मैं लेके आया था, अब देख हलवा खाना जायज हो गया ना, सुन्नत हो गई हलवा खाना, सहाबा की भी हो गई, हुजूर की भी हो गई। मैं जब तो बोलूंगा। अबे तो जाके पढ़, कुछ पढ़ लिख ले वहाँ बड़े। अच्छा एक बात तो बताओ, जीसस से मदद मांगना चाहिए? अब तू जीसस पे भागेगा? मैं नहीं जानता जीसस को। नहीं, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, नबी है और जिंदा है। अच्छा जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम से मांग सकते हैं क्या? ईसा अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते? जिंदा है वो तो मुर्दा नहीं है अभी। अल्लाह के रसूल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से मदद ली है तो ईसा अलैहिस्सलाम से मदद लेना कैसे शिर्क हो जाएगा? 3000 रुपए बोल रहे। अल्लाह के रसूल ने मूसा अलैहिस्सलाम से खुद मदद ली है शबे मेराज। अच्छा हाँ, अच्छा शबे मेराज। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे। तो क्या सवाल का पिटारा लेके आया, मैं जवाब देता रहूं तुझे? अभी तू ईसा अलैहिस्सलाम पर यार, पहले ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना, आपने दलील दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम से मदद लेना शिर्क कैसे हो जाएगा जब मूसा अलैहिस्सलाम से खुद हुजूर ने मदद ली है? मेरा सवाल तो सुन लो। तेरा सवाल का तो तू पिटारा लेके घूम रहा, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तुझसे बुखारी की हदीस पूछी कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी वो काफिर हो गया, उसका जवाब तेरे पास नहीं। मैंने तुझसे पूछा सहाबा ने मदद मांगी, मैंने अमलन काफिर किसका हुक्म है? ये इब्ने हजर अस्कलानी की शरह पढ़ जाकर। इब्ने हजर अस्कलानी की शरह में ये लिखा है कि क्या कहते हैं, अमलन काफिर होगा। हाँ पढ़ जाकर। अब तेरे लिए इब्ने हजर अस्कलानी मुअत्तबर होगा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तो बात नहीं मान रहा तू। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा दर्जा है उनका। नहीं, इब्ने हजर ने ये लिखा है या नहीं लिखा है? अच्छा, इब्ने हजर ने तो वसीला जायज बोला है। भेजू हवाला? मैंने पूछा है हवाला भेजू हदीस की शरह के अंदर। इब्ने हजर का वहां भी तो फंस गया। सुन, इब्ने हजर अस्कलानी ने वसीला भी जायज बोला है, इब्ने हजर ने वसीला भी जायज बोला है, मदद भी जायज बोली है। कहाँ बोला? भेजू हवाला? भेजू
हाँ तो तू सुन तो पहले नहीं नहीं मेरी नहीं, बात। पहले बोल, पहले इसी पे फैसला कर। मेरी- भेजू हवाला भेजू। मेरी बात सुन पहले। इब्ने हजर ने वसीला भी जायज बोला है, मदद भी जायज बोली तो है। इब्ने हजर की उस बात को क्यों नहीं मान रहे जो मैं बोल रहा हूँ? कितना अमलन बड़ा काफिर है। जाहिल है। अबे तो ये हमारा, हाँ। हम अपने मुहद्दिस और हाँ। अपने आलिम और हाँ, अपने वो ताबी बोल। तबे ताबी के पैरवी करते हैं ना। तो हाँ, इब्ने हजर ने इस तो हदीस के उस बात ताल्लुक को से क्यों ये नहीं मानना बताया। इब्ने सुन जाहिल सुन, इब्ने हजर की वो बात क्यों नहीं हाँ, मानना? मैं बता रहा हूँ तुझे, इब्ने हजर की इस बात पे तो हम अमल करते हैं। तूने कैसे दलील पकड़ी? तू नहीं तो नहीं, कुरान इस हदीस हदीस की वाला है। शरह में अभी इब्ने तूने बोला हजर, मैं कुरान हदीस वाला हूँ, तो इब्ने हजर हाँ। पे कहाँ से आ गया? तो इब्ने हजर की इस बात को तो तो हम कुरान में मानते कहा हैं। लिखा है कि कुरान में कहा लिखा है नमाज ना पढ़ने वाला काफिर है? कुरान में काली का तो हदीस को नहीं मानता, इस हदीस को माज़अल्लाह वहाबी बुखारी का इनकार कर रहा है। मैंने कब बोला मैं हदीस को? माज़अल्लाह। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला मैं हदीस को नहीं मानता? तो इस हदीस का जवाब दे दे मुझे। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को तो तूने मान लिया कि इब्ने हजर अस्कलानी ने इस हदीस की शरह में इब्ने लिखी, हजर तो मान अस्कलानी लिया झूठे हैं? है। इब्ने हजर अस्कलानी झूठे हैं? इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अटक वसीला गया, बताया, मदद अटक बताया, गया, वो अटक झूठे गया। हैं, वो बात झूठी है। नहीं नहीं, मुझे पता तो सही, जीसस से मदद मांग सकते हैं? नहीं नहीं, इब्ने हजर अस्कलानी ने वसीला जायज बताया, मदद जायज बताया, तो वो झूठे हैं। शैतान ने किसका वसीला लिया था ये फिर बताओ? शैतान पर आ गया। अबे भाबड़ो, तुम जमशेद हाँ। अली कादरी के सामने नहीं टिक सकते, जाके मूत पी कर गया हो। बस निकल गया, तुम्हारी हो धज्जियां गया उड़ा मामला दूंगा सेट। मैं हदीस के हो मामले गया में, मामला और सेट। कुरान की आयतों के मामले में, और कुरान की तफसीर के मामले में, और हदीसों मैं की ये शरह पूछ के रहा मामले में। हूँ, इब्लीस ने कौन सा वसीला मांगा था? इब्लीस तो अपने इब्लीस ने आप कौन को सा खुदा वसीला भी मांगा? कहेगा तो तू खुदा बोलेगा। कहाँ बोला उसने? इब्लीस तो अपने आप को खुदा भी बोलेगा तो तू खुदा बोलेगा। कहाँ बोला है? मैं अगर पूछ रहा हूँ, कहाँ बोला है? बोलेगा तो बोलने की छोड़ है, बोला कहाँ है? ये क्या बोला, क्या है? बस हो गया डबल अच्छा एक टाइट। बात बता, सहाबा ने वसीला मांगा और इब्लीस ने वसीला मांगा, तो किसका वसीला सही है? साहब ने सहाबा ने हुजूर से मदद और वसीला मांगा, और नाउजुबिल्लाह। इब्लीस ने भी वसीला मांगा, तो किसका वसीला सही है? तो सहाबा का कुरान वसीला सही है, तो कुरान हम तो ये सहाबा कहता वाले है हैं। ये दिन, सुनो तो, हाँ कुरान तो ये कुरान क्या कहता है? मुझसे ही मदद मांगो, मैं हम तेरी ही बात करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो तू एक तुझसे काम ही। कर, हाँ तो तू एक काम कर, तू अपने पड़ोसी से मदद मत मांगना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्यों मांगेगा? क्यों 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 नहीं मांगू? क्यों मांगेगा? क्यों मांगेगा मदद? ए पड़ोसी अल मदद क्यों? क्यों बोलेगा? पड़ोसी क्यों? मेरा, नहीं, मैं अपने पड़ोसी को अल्लाह के बराबर नहीं करता ना। नहीं तो मादल- इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या होगा? तो यही होगा ना, अल्लाह से मदद। कहाँ है पड़ोसी से मदद? अल्लाह से मदद? माअल्लाह, तूने पड़ोसी को अल्लाह मान लिया। कहा मैंने कहा बोला तो है? तू मैंने बोला कहा अभी बोला? मैं काम पड़ोसी से मदद मारा है? मांगूंगा। इय्याका नअबुदु नहीं व नहीं इय्याका नहीं, नस्तईन का क्या पड़ोसी से होगा? सुनो हाँ, सुनो, पड़ोसी हाँ, से मैं मदद मांगता हूँ, हाँ। फेस टू फेस मांगता हूँ। हाँ तो लेकिन इसमें एक इस है आयत सिर्फ- में कहाँ लिखा है कि जिंदों से मदद मांगना और मुर्दों से मदद मत मांगना? इसमें कहाँ लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? पढ़ तफसीर इब्ने कसीर पढ़। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की अच्छा, तफसीर यानी पढ़, उसने जो जलालैन जो कुरान पढ़। की आयतें लिखी है उसका क्या करूँ? मैं क्या करूं? मैं तो नहीं मानता उसको। नहीं उसको भी भाई, नहीं मैं उसको तो भी नहीं नाउजुबिल्लाह वही डाल मानता, दो। मैं तो नहीं मानता उसको। नहीं जो उसने लिखा है उसको मैं क्यों तो नहीं मानता? मानता उसको। तू देख, अगर तफसीर नहीं, पढ़नी नहीं। तो जलालैन पढ़, दुर्रे मंसूर पढ़, मेरे भाई मैं पूछ रहा दुर्रे हूँ, मंसूर देख, पढ़, मेरा जलालैन मतलब पढ़, क्या है? इब्ने अब्बास पढ़, मौदूदी हाँ, मौदूदी हाँ, मौदूदी कौन तो सी? मौदूदी तो देवबंदी था। तू देवबंदी है? यार मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है देवबंदी था? मौदूदी तो देवबंदी था, और ये इब्ने कसीर तो कहाँ लिखा है? इब्ने तैमिया का शागिर्द था। तुम्हारे यहाँ तो मुकल्लिद किसी का कोई है ही नहीं, लेकिन इब्ने कसीर तो इब्ने तैमिया का मुकल्लिद था। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ। शैतान ने किससे मदद मांगी? फिर शैतान पर आ गया। पहले बता, पड़ोसी से मदद लेना कैसे जायज हो जाएगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या मैं होगा। हम अब सुने तुमसे इधर ही बात मदद को। मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हाँ, हैं। तो यहाँ से हाँ। जिंदों और मुर्दे सब पे बैन लग गया। तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। पड़ोसी से मदद मांग करके हाँ। शिर्क कर रहा है। मारूंगा जवाब वहाबी तो वहाँ तेरे पर मुंह वो पे क्या जूता लिखा खींच है? के। वहाँ पर ये क्या लिखा है हाँ। कि जो है जिंदों से मदद मांग सकते हैं? तो इसमें कहाँ लिखा है मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते? हाँ अब वही पहली समझा बात रहा तो हूँ। ये तफसीर है, इब्ने कसीर पढ़, मौलाना मौदूदी की तफसीर पढ़, तो तहकीमुल कुरान पढ़। हाँ इनकी तफसीरों को ठीक है। ये तेरी होगा हाँ, जब से हम अल्लाह वालों को मानते हैं, बेईमानों को नहीं मानते। मौदूदी बेईमान को नहीं मानते। अच्छा। मौदूदी को तो मैं काफिर बोलता हूँ। जो नबी तू को बोलता मुर्दा है, मैं तो नहीं कहे, बोलता ना किसी को। जो नबी को मुर्दा कहे, जो नबी को मुर्दा माने और जो नबी को जाहिल कहे, मैं उसको मुसलमान मानूंगा। कैसा जाहिल घामड़ है बे? तफसीर अच्छा, दुर्रे चल, एक बात मंसूर तो पढ़, बता। तफसीर जलालैन पढ़, तफसीर इब्ने अब्बास पढ़, तो दुनिया भर की तफसीर है। तुझे ऐसी काफिरों की तफसीर मिली दुर्रे- पढ़ने के लिए? दुर्रे मंसूर किसकी तफसीर है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके बारे में सुयूती मुहद्दिसों ने, रहमतुल्लाह आलिमों ने अलैह। लिखा, जलील व कद्र
इल्म का पहाड़, इल्म का समंदर, जिनके बारे में लोगों ने तस्लीम किया, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े आलिमों ने तस्लीम किया, अच्छा जिनके इल्म का चल पाया माना, उनकी तफसीर पढ़, चल जलालैन शरीफ एक पढ़। हदीस सुन मेरे से, एक अबे हदीस सुन हदीस मेरे को से। अपने पास रख, पहले मेरी बात का सुन, जवाब दे। इय्याक नअबुदु व इय्याक हाँ नस्तईन, अब, पड़ोसी से मदद कैसे मांग रहा है तू? हाँ तो मैंने बताया ना तुमसे कि कहाँ हम पढ़ा? सामने के सामने हवा। कुरान में अल्लाह ने कहा लिखा कि मेरे नबी जब तक जिंदा रहे तो मदद लेना, जब मुर्दा कुछ जब नहीं, दुनिया से चला जाए तो मदद लेना, तुम्हारे लिए शिर्क होगा। कुरान में कहा लिखा है? आयत पेश कर। हाँ मैं बता रहा हूँ। नबी का जिक्र मुझे ये होना चाहिए वहां बताओ पे। सबसे पहले, अल्लाह ने कहा लिखा हाँ कुरान में, कहा फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तक मेरा नबी तुम्हारे बीच में रहे उससे मदद लेना, जब मेरा नबी दुनिया से चला जाए तो उससे मदद लेना, तुम्हारे लिए शिर्क होगा। आयत पेश कर। तो फिर हजरत उमर की हदीस का क्या करूँ मैं? कौन सी हदीस का? वो हजरत इब्ने अब्बास की, सॉरी। हाँ, हजरत इब्ने अब्बास की। कौन सी? हदीस नंबर 1010। हाँ उसमें वो कहते हैं कि हमारे 20 हमारे नबी मौजूद थे। अच्छा हाँ तो फट गई, सुन सुन, इब्ने अब्बास ने दुआ क्या फट की गई, थी? फट गई। इब्ने अब्बास ने दुआ क्या की थी? हाँ हाँ हजरत इब्ने हाँ तो अब्बास मैं, ने दुआ क्या की थी? उस हदीस की शरह हजरत पढ़ के इब्ने बताओ। अब्बास ने यही कही थी। हाँ इब्ने हजर की सरा पढ़ी तूने उसकी? हाँ, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हाँ हाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क्योंकि वो अपने वालिद के दर्जे पे हजरत इब्ने अब्बास को रखते थे, हजरत उमर को उनकी सुन्नत पे अमल करना था, इसलिए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला पेश किया। और अगर चाहते तो अपना वसीला ले सकते थे, क्योंकि वो अशरा मुबशरा में से थे। उस हदीस में कहाँ लिखा है? उस हदीस अबे में कहाँ हदीस लिखा की है? शरह में मेरे इब्ने हजर अस्कलानी ने उसकी शरह की है, जाहिल की औलाद। इमाम जलालुद्दीन नहीं सिद्दी इब्ने रहमतुल्लाह अलैह ने अब्बास, उसकी उसकी सुन ले, हजरत हजरत हजर इसके अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास को अपने चचा के दर्जे पे रखते थे, अपने वालिद मानते थे, वो उनके चचा थे। तो हजरत उमर को उन हुजूर की सुन्नत पे अमल करना था, इसीलिए तमाम सहाबा को हजरत अब्बास का वसीला पेश करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि हजरत अब्बास तो अशरा मुबशरा में से भी नहीं थे। अगर अशरा मुबशरा का वसीला लेना होता तो हजरत उमर अपना लेते, हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद थे और अहले बैत भी मौजूद थी। चले लेकिन बात हो गई हुजूर तुम्हारी। पूरी नहीं हुई, सुन। हुजूर की सुन्नत पे अमल करना था, तो जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला पे मांगा तो हजरत अब्बास ने दुआ ये की कि अल्लाह ये मुझे तेरी बारगाह में वसीला बना के लाए, मैं तेरी बारगाह में अपने नबी का वसीला पेश करता हूँ, बारिश कर। तो जाहिल के बच्चे हाँ वसीला ये तो चीज हजरत दिखानी अब्बास है ने मुझे हुजूर ने हदीस में। मांगा। हदीस शरा हदीस में में कहाँ शरा लिखा है? में शरा में फतुल बारी शरा नहीं बुखारी हदीस पर। पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब हदीस पर आ गया। अब बुखारी की जो नमाज वाली हदीस पूछी तो इब्ने इमाम हजर अफजल अस्कलानी पे ने ये नहीं भागा। बोला जो तू बोल रहा है। अगर ये इब्ने दिखा हजर दिया तो, अस्कलानी ये नहीं बोल रहा। ये दिखा दिया तो, अगर मैंने दिखा दिया तो ये नहीं बोल रहा। अगर ये दिखा दिया मैंने तुझे तो कि हजरत मैं अब्बास दिखाऊं? ने दुआ क्या की थी? नहीं मैं दिखाऊं? क्या मैं भेज रहा हूँ ना तुझे, अभी अभी भेज रहा हूँ शरा। नहीं नहीं क्यों, मेरा मेरा रेफरेंस क्यों नहीं देख रहा? तुम वहाबियों का भेजिए, वहाबियों क्या है वहां बड़ो। हजरत अब्बास ने वहाँ दुआ भी कुरान की, में कहा है। हजरत अब्बास ने दुआ की, "ऐ अल्लाह ये मुझे तेरी बारगाह में वसीला बना के लाए, मैं तेरी बारगाह में अपने नबी को वसीला बनाता हूँ, बारिश कर और मेरी लाज रख।" और खूब बारिश हुई हाँ है। हाँ तो ये हदीस कहाँ पर आई है? बुखारी की शरह फतहुल बारी, शरह बुखारी, हदीस नंबर 1010 की शरह इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, जिसके अंदर जो नमाज के मैंने तुझसे पूछा कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी वो काफिर हो गया, वो शरह भी उसी में लिखी हुई है। उस शरह को तो तूने पकड़ लिया, इस शरह को छोड़ दिया। जूता मारूंगा खींच के मुंह पे। मान लिया ना? चल ठीक है मान लिया। चलो माशाल्लाह, अब वहाबी ये ने बता, मान लिया अब ये कि बता वसीला लेना शैतान जायज है। ने, इब्लीस ने किसका वसीला लिया था? तो इमाम हजर अस्कलानी शैतान है? हैं? इमाम हजर अस्कलानी शैतान है, उन्होंने वसीला लिया। मैंने उनको शैतान बोला? माज़अल्लाह, तो तू हमें शैतान की नसीहत क्यों दे रहा है? हम तो इमाम हजर अस्कलानी के पीछे हैं। नहीं इमाम शैतान ने कौन सा जलालुद्दीन सिद्दी के वसीला मांग पीछे लिया हैं। मैंने ये पूछा है। हमें नहीं पता क्या मांगा, तू पढ़। जब शैतान ने दुआ हमें मांगी नहीं अल्लाह पता, से कि हमें मुझे नहीं क़यामत पता। तक का टाइम दे, मुझे क़यामत तक का टाइम दे जब लोग दोबारा उठाए जाए, ठीक है? शैतान ने दुआ मांगी? हाँ मांगी नहीं मांगी? दुआ नहीं तो मांगी, इसमें किसका वसीला लिया था? अल्लाह से मोहलत मांगी। हाँ तो मोहलत, अच्छा बात करके ही मांगी ना, ये तो नहीं बोला ना कि मुझे वसीला देना है फलाकार में मेरी दुआ कबूल कर। हाँ ये अल्लाह से कहा कि मुझे तू उस वक्त तक का कायम दे जिस वक्त तू दोबारा लोगों को उठाएगा। यहाँ से तो शैतान का भी इल्म गैब साला जाहिर हो रहा है, जाहिल। शैतान को भी ये इल्म था, शैतान को भी ये इल्म था कि दोबारा उठाए जाएंगे ये।
हाँ तो बिल्कुल। हाँ अब सुन, शैतान तो ने कुरान की एक आयत ये भी है ना, कुरान की तो एक आयत ये भी है कि शैतान लोगों से गुनाह करवा के हाँ ऐसे पीछे हट जाता है। अच्छा तो ऐसे पीछे हट जाता है। मतलब शैतान गुनाह करवा सकता है और अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है कि वो गुनाह कराने पे मादा है, और अल्लाह ने उसको लोगों को इख्तियार दिया बहकाने कि का। हाँ उसको अल्लाह ने हुनर दे दिया कि वो लोगों को हाँ। बहकाता है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि मेरे कामिल बंदों पे तेरा जोर नहीं चलेगा, है ना। तो अल्लाह ने इसीलिए तो कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, तो हम तो उसके रास्ते पे चल रहे हैं, तो शैतान के रास्ते पे कहाँ लेके जा रहा है हमें। हाँ तो ये चीज मुझे लिखी हाँ। हुई दिखा दो जहाँ पर अल्लाह, मुझे एक चीज लिखी हुई दिखा दो कहीं भी कुरान हदीस में हाँ। कि जब हम वो पढ़ते हैं सूरह फातिहा तो उसमें बोलते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मुझे ये चीज लिखी हुई दिखाओ कि अल्लाह तुझसे भी मदद मांग सकता है और किसी और से भी मदद। अच्छा तो मैं ये दिखा देता हूँ, सूरह तहरीम आयत नंबर 4, अल्लाह खुद फरमाता है तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, तुम्हारे मददगार हैं जिब्राइल, नेक मोमिन सालिहीन बंदे, नेक मोमिन साले बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं, तुम्हारी मदद पर हैं तमाम, ये जिसके नाम अल्लाह ने लिए। तो ये बता नेक मोमिन सालिहीन बंदे में कौन कौन है। हाँ मैं बताता हूँ, पहले मुझे बता नेक मोमिन सालिहीन बंदे में कौन कौन है। वही जो नमाजी परहेजगार हो। अच्छा अब एक और आयत सुना देता हूँ, आले इमरान आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी तुम याद करो जब आलम अरवाह में तमाम नबियों से अहद लिया गया। क्या लिया गया, अब सुन, अल्लाह फरमाता है कि नबियों से यह अहद लिया गया कि जब मैं तुम्हारे दरमियान अपना नबी भेजूं और वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे तो तुम उस पर ईमान लाना और उसकी मदद भी करना। तो मेरा नबी जब दुनिया में आया तो तमाम नबी तो जा चुके, मदद कैसे करेंगे। अब सुन मदद कैसे करेंगे, जब हुजूर शबे मेराज तशरीफ ले गए, मुस्लिम की हदीस सुन ले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं सुर्ख टीले पे खड़ा, मैंने देखा मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे नबी की नजर देख। ठीक है मेरी बात सुन, अभी सुन पूरी हदीस हाँ, सुन, पूरी हदीस सुन, बीच में तूने मुझसे दलील मांगी, दलील दे रहा हूँ, मुंह बंद कर। उसके बाद अल्लाह के रसूल मस्जिदुल अक्सा में गए, तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। उसके बाद आप अर्श पे गए, अर्श से जब वापस आए तो चौथे आसमान पे मूसा अलैहि सलाम ने रोका और कहा है नबी उम्मत के लिए क्या ले जाए। मत बता। तो नबी ने क्यों नहीं कहा मूसा तू तो मर गया, मैं तुझसे मदद कैसे लूंगा। हाँ चलो बता। और तुम्हारा अकीदा ये है कि मरने के बाद कोई रूबरू नहीं आ सकता, तो मूसा अलैहि सलाम रूबरू कैसे आ रहे हैं। और मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने ये इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी कब्र में भी खड़ा के नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदुल अक्सा में भी पहुंच गए और चौथे आसमान पर भी नबी से मुलाकात कर रहे हैं। तो मूसा अलैहि सलाम का मकाम और आलम अल्लाह ने ये रखा है, तो मेरे नबी का कितना रखा होगा, झंडू चमन परास। बोलने दे, पहले इसका जवाब दे। तूने मुझसे कुरान की दलील मांगी, मैंने तुझे दे दी ना। तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन सालिन बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। और बुखारी की एक हदीस और याद आ गई, वो भी सुन ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे भाई मुझे दलील पहले पूरी करने दे। बुखारी की एक हदीस और याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर अंबिया का कोई ना कोई मददगार था, लेकिन मेरा मददगार जिब्राइल है। ये भी बुखारी की हदीस है। अब ये बता कि अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा मददगार जिब्राइल है, तो क्या तमाम अंबिया के दौर में जिब्राइल नहीं थे? लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तमाम अंबिया का कोई ना कोई मददगार था, लेकिन मेरा मददगार जिब्राइल है। हाँ मुझे बोलने दोगे। अब मैंने तुझे कुरान और हदीस से दोनों पुख्ता दलील दे दी कि मददगार है। हाँ बोलने तो दे। हाँ अब मुझे एक आयत पेश कर दे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया ये सारे किसी से तुम मदद मांगोगे शिर्क हो जाएगा। चलो पेश करो। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट। जब अल्लाह के रसूल मक्का से गए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, और एक पहाड़ी में छिप गए, और हदीस का मफहूम कुछ, हाँ मेरी बात तो सुन, माज़अल्लाह छिप गए भाई, तकबीरुल्लाह, छिप गए। हाँ सुनना नहीं चाह रहा, मतलब नबी अलैहिस्सलाम डर के छिप गए। डर के? मैं कब बोला डर के छुप गए? तू ही तो कह रहा छुपना किसको कहते हैं। हाँ बीच में बोलने नहीं देगा, मुझे पता है। किसको कहते हैं पहले बता, छुपना क्या होता है। मेरी बात पहले पूरी सुन, फिर जाहिलो, जुबान से कम नबी के लिए अच्छाई नहीं निकल सकती, बुराई निकालोगे। खबीसो, मुंह में तुम्हारे अल्लाह की लानत हो तुम्हारे मुंह पे। जब से तेरी वजह से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, पता है? छिप गए, ये तुम्हारी वजह से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। चल गधे साले, जाहिल। हाँ मेरी हदीस बोलने का सलीका भी नहीं है।
पहले मुझे बोलने थे फिर बोलिए। कदुल लजी कहीं का, हाँ अदुबुल्लाह कहीं का। अदब साले को अदब नहीं है बिल्कुल भी, नबी छिप गए। तू अदुबुल्लाह है, गधे जमशेद गधा तू कहीं सबसे का। बड़ा अदुबुल्लाह चुप है। साले मुनाफिक की औलाद। अदुबुल्लाह, तू अदुबुल्लाह है, अबे अदुबुल मेरे रसूल नबी है, ने, अदुबुल जिब्रील है। सुन जाहिल, मेरे नबी ने उस गार में कयाम किया, क्यों? क्योंकि उस कयाम गार, किया तो वहाँ पर उस वो ये क्यों गार बोल में रहे हैं? तो छुप कैसे हाँ गया? सुन सुन हाँ सुन, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ वहाँ पे नबी ने कयाम किया तो बोल रहे हैं। हम्म हाँ अब मुझे यहाँ पर ये बता हम्म कि अल्लाह के नबी आगे ही फरमा रहे हैं, अबू बकर कहते हैं कि अगर इन दोनों ने हमें देख लिया, नीचे देख लिया, हाँ अपने पैरों की तरफ देख लिया तो हमें देख लेगा, ठीक है। हाँ हाँ तो अच्छा वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम मदद के लिए क्यों नहीं आए, नेक अच्छा साले बंदे क्यों नहीं आए, अच्छा ये बताओ। अब मैं बताता हूँ। अच्छा ये बता, जो गार में जाला बुना वो किसने बुना? मैंने क्या पूछा तुमसे? पहले क्या पूछ रहा हूँ तुझसे कि वो जो जाला कुरान बुना, में मकड़ी वो मकड़ी जाला कुरान में बुना मकड़ी किसने? का नहीं, कुरान में अल्लाह ने ये बोला कि मकड़ी तुम्हारी मददगार है, नाउजुबिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, वो जाला जो बुना वो किसने बुना था? अभी मैं तुझे बता रहा हूँ ना, अभी पूरा वाक्य तूने पागल बयान हो नहीं गया किया। तो एकदम, जब से जो जाला जब से बुना वो पागल हो किसने गया। बुना? मकड़ी ने बुना, कुरान में मकड़ी कहा ने, जिक्र है? मतलब मकड़ी भी मददगार अल्लाह ने बना दी। हाँ मददगार सुन, बना आगे दी ना। सुन, आगे सुन, अब तुमने बोला जिब्रील, आगे सुन, कुरान में मकड़ी का नाम कहाँ हाँ, है? एक मिनट बोलने नहीं दूंगा, आगे सुन, आगे सुन, जमशेद बोलने नहीं दूंगा, आगे सुन, बोलने नहीं दूंगा। आगे सुन, मखलूक है ना वो, अल्लाह की कुरान मखलूक की है ना, आयत में, अल्लाह की मखलूक है कुरान की ना, आयत में मकड़ी का नाम कहाँ है? अल्लाह की मखलूक है ना, कुरान में मकड़ी का नाम कहाँ अल्लाह है? की मैं ये मखलूक पूछ रहा है या नहीं? हूँ। कुरान में मकड़ी का नाम कहाँ अल्लाह है? की मखलूक है या नहीं? कुरान में मकड़ी का नाम कहाँ है? हाँ बता रहा हूँ, हदीस में है ना, बताओ। हदीस कुरान है में ना? देखा, कुरान में। अल्लाह ने फरमाया तमाम मखलूक को पैदा करने वाला कौन है? देख इसका तो मैं इनकार कर ही नहीं रहा, मुझे पता है अल्लाह मकड़ी है। भी तो मखलूक है ना। अब तो बेवकूफ आदमी है, कुरान की आयत में कहा लिखा है? गदुल्लज़ी, हुजूर को तो जानवर सजदा गदुल्लज़ी करते का थे। क्या मतलब है? गधे की औलाद, गदुल्लज़ी का, गधे की औलाद, गधे की औलाद, लज़ी का क्या अब मतलब सुन, है? जानवर नबी को लज़ी का सजदा क्या करते मतलब है? थे या लज़ी, नहीं? जानवर नबी लज़ी को का क्या सजदा मतलब करते है? या नहीं? लज़ी का मतलब क्या है? अबे जानवर नबी को सजदा करते थे क्या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ लज़ी मैं का क्या मतलब पूछ रहा हूँ, जानवर नबी को सजदा करते थे या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ लज़ी, लज़ी, लज़ी। अबे लजी नहीं है वो, लदी है साले, गदुल लदी, चुप हो जा। लज़ी जानवर, अब ये खुद बोल रहा है नबी को लज़ी, सजदा करते थे या नहीं? नहीं पता। अबे जाहिल का बच्चा। अच्छा पत्थर हुजूर को सलाम करते थे या नहीं? बिल्कुल करते थे। हाँ, पत्थर ने कलमा पढ़ा था या नहीं? कुरान में कहा लिखा है? हदीस में लिखा है। अब नहीं, कुरान में एक लिखा लेकर है। के आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझसे क्या पूछता है? अरे यार जो तेरे मुझे हाथ में मत उससे सुना, पूछ तुम ले। रखा है, मौजूदा है। पहले मेरी तुम बात रखा को, है। पहले मेरी बात का जवाब मुझे दे। एक बात बता जमशेद, जमशेद पहले जो मेरी तूने सूरत बात का तहरीम की मुकम्मल आयत जवाब बताई दे। है हाँ, कि अब तुम्हारे सुन। मददगार हैं। हाँ, अब हाँ सुन। तुम्हारे मददगार है जिब्रील, नेक बंदे, साले, फरिश्ते, ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ पर मकड़ी का नाम कहाँ है? आप सुन मेरी बात। अल्लाह की जितनी मखलूक है, सुन में जाहिल, अल्लाह की जितनी मखलूक है, अल्लाह चाहे उससे भी मदद दे दे, क्योंकि घोड़े से भी मदद हुई है, नहीं वहाँ कहाँ ऊँट लिखा से भी है? मदद आयत हुई में है। कहाँ लिखा है? क्या आयत में क्या नहीं, लिखा है? आयत में कहाँ लिखा है? अच्छा आयत में आयत लिखा में है कहाँ ना। लिखा है? अच्छा देख, अब यहाँ पे नबी मदद कैसे कर रहे हैं देख। जब मैं हजरत पूछ अबू रहा हूँ बकर, जिब्रील क्यों नहीं आए वहाँ? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डसा, जब हजरत अबू गार के बकर अंदर सिद्दीक को, नबी ने कयाम किया, मैं बता रहा हूँ, हजरत जिब्रील अबू क्यों नहीं बकर आए वहाँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डसा तो मदद किसने की थी? क्या? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप ने डस मारा था गार में, हाँ तो मदद किसने की थी? तो इससे ये कहा साबित हो रहा जिब्रील ने की थी? जाहिल के बच्चे, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन लगाया। नहीं जिब्रील ने कहा की? हुजूर के थूक ने भी मदद की। अबे चुप साले जाहिल। अब यहाँ से अल्लाह की मखलूक मदद कर रही है। अल्लाह ने अपनी मखलूक को हुक्म दिया, ए मकड़ी तू जाला बुन। नहीं हंसना नहीं आता तो क्यों हंस रही है बार बार? ए मखलूक, ए अरे मेरी क्यों हंस रही है? वो मखलूक मुरादा तू बादशाह हूँ। मकड़ी बुन। ए मेरी मखलूक तू मकड़ी नहीं, नहीं। जाला बुन। ए हाँ, मेरे ठीक। जानवर सुन, ए मेरे पैदा किए हुए जानवर घोड़े मेरे नबी को सजदा कर। ए मेरे कहाँ लिखा ऊँट है? मेरे नबी की सवारी बन। कहाँ लिखा है? तो जाहिल के बच्चे, ये घोड़ा सजदा कैसे कर रहा है हुजूर को? हाँ मैं बिना बता रहा अल्लाह हूँ। की इजाजत के मुझे कर तू रहा है। ये क्यों नहीं बता रहा? बिना अल्लाह की मुझे तो ये इजाजत क्यों नहीं बता रहा? नहीं, गार के तूने मान अंदर, लिया, तूने मान गार के लिया, अंदर तूने मान जिब्रील क्यों नहीं लिया। आया मदद के लिए? अबे तो अल्लाह ने मखलूक से मदद दिलवा दी ना। जिब्रील तो वहाँ पे अलैहिस्सलाम को आना कुरान की जरूरी आयत है। में कहाँ लिखा है? अच्छा नहीं अच्छा, कुरान की आयत में कहाँ लिखा है? आए शाबाश। अच्छा ये बता, तुझे कोई परेशानी आती तो जिब्रील क्यों नहीं आए तेरे पास? तेरे पास जिब्रील क्यों नहीं आए? हाँ तो हमारा अकीदा तो है ही नहीं,
हम तो मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं करता। मतलब तू कुरान के खिलाफ जाएगा। अल्लाह खुद फरमा रहा तुम्हारे मददगार जिब्राइल, मतलब तू अल्लाह की बात को नहीं मानता, कुरान से वहां भी फिर गया। हाँ तो उसकी जरा शरह पढ़ी हो शायद की, उस आयत की शरह पढ़ा। अच्छा, आयत की शरह होती है या तफसीर होती है? नहीं, उस आयत की तफसीर पढ़ जरा। तफसीर पढ़। अच्छा, तफसीर पढ़ूं? हाँ चलो, अब देख तफसीर सुन। तफसीर इब्ने कसीर। तफसीर इब्ने कसीर मैं नहीं मानता। वहाबियों की कोई तफसीर मैं मानता नहीं। वहाबियों की कोई मौलाना मौदूदी की पढ़ ले। भाड़ में मौलाना मौदूदी काफिर। अच्छा, उसकी चल उसकी पढ़ हम ले। अल्लाह वालों कुरान नहीं, हम अल्लाह वालों की मानते हैं। हम इमाम जलालुद्दीन स्यूती की मानते हैं, हम हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर मानते हैं, हम इन मरदूदों की तफसीर मानते ही नहीं। और सब काफिर थे। कौन? मौलाना मौदूदी काफिर है। कहाँ लिखा है? मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, कहाँ लिखा है? जो हुजूर को मुर्दा कहे वो कौन है तेरे लिए? कहाँ लिखा है जो नबी को मुर्दा बोले वो काफिर है? अच्छा, मतलब जो हुजूर को मुर्दा है बोले वो काफिर नहीं है? नहीं, कहाँ लिखा है? अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए अल्लाह के नबी की रूह कब्ज़ ही नहीं हुई। उसको मुर्दा गुमान भी ना करो। मुर्दा गुमान भी नहीं करना है हमें। अल्लाह के नबी की रूह अल्लाह फरमा रहा है उसको मुर्दा तुम गुमान भी ना करो। हम तो नहीं कर रहे गुमान। नहीं, अल्लाह के नबी की रूह कुरान में फरमा रहा है कि जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा गुमान भी ना करो। अल्लाह के नबी शहीद है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल शहीद नहीं है? माज़अल्लाह। शहीद की कितनी कैटेगरी है बेटा, जरा कैटेगरी बताओ। नहीं, देख तूने मुझे अभी तक नहीं बताया गार में जिब्रील बचाते क्यों नहीं आए? कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको गारक करे, दुनिया में भी तुम्हें जलील करेगा, आखिरत में भी करेगा। इतनी पिटाई तुम्हारी बहुत है, इतनी पिटाई तुम्हारी बहुत है। कुछ नहीं है। अब मुझे ये तो बता, गार के अंदर जिब्रील मदद करने क्यों नहीं आए? यूट्यूब पे जाएगी तो पता लगेगा जिब्रील मदद करने क्यों नहीं आए? अहले हदीस में किसी माने ऐसा नहीं, जिब्रील मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जिब्रील मदद क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया तेरे पिछवाड़े में गोली तोड़ देगी, चुप हो जा। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम, एक मिनट रुक जा। अबे टट्टे निकल लेगा वो मुंह पे से, चुप हो जा। अहमद रजा को, अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम मदद के लिए नहीं आए तो अल्लाह ने क्यों फरमाया तुम्हारे मददगार जिब्रील है? और अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया मेरा मददगार जिब्रील है? नहीं, अगर जिब्रील मददगार है तो अल्लाह के रसूल ने नहीं पुकारा? नहीं, अल्लाह ने भेजा भी नहीं। अल्लाह ने अपनी मखलूक से काम ले लिया। नहीं, एक मिनट पुकारने पे आएंगे। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा वो नहीं आएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, पुकारने पे आएंगे? बिल्कुल, मेरा नबी अगर चाहेगा, क्योंकि मेरा नबी ये कहाँ लिखा है? वो फरमा रहा है ना, मेरा कहाँ लिखा है कि पुकारने पर? मेरा नबी फरमा रहा है कि हर नबी का कोई ना कोई मददगार था, मेरा मददगार जिब्राइल है। कहाँ है? बुखारी की हदीस है। हाँ तो जिब्राइल मददगार कहाँ है अल्लाह के रसूल में? ठीक है, इब्ने हजर अस्कलानी की शरह पढ़। इब्ने हजर अस्कलानी ने क्या फरमाया? अस्कलानी ने तो वसीला भी लिया, मानता है? जिब्रील उसने शैतान ने लिया वसीला? तू तो खुद शैतान है, तू ले जा, मतलब मुझे तो क्या मतलब? इब्लीस ने लिया वसीला? इब्लीस ने लिया वसीला? अबे कभी तो इमाम हजर पे भागता है, कभी शैतान में भागता है, वहाँ भी एक जगह क्यों नहीं टिकता तू? क्या करे, शैतान के सामने शैतान ही बैठा है। कड़वा थू थू मीठा मीठा हब हब। अबे जाहिलो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो भाई एक सोचने में गया होता है, समझे? तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दी मैंने, तुम्हें सोशल मीडिया से गायब कर दिया मैंने। तेरे अप्पू खान पिछवाड़े में डाल दिया, तेरा जबीउल्लाह भगा दिया मैंने, तेरे जितने बड़े बड़े मुहक्किक जो घूम रहे थे ना यूट्यूब पर, सबको भगा दिया मैंने। दलील कुछ नहीं देता। इतनी सारी दलील दी मैंने, आवाम सुनेगी तो जूते मारेगी। क्या दलील दी? माज़अल्लाह। उस आयत में जो बात हो रही है वो माई सफिया और माई आयशा के बारे में हो रही है। अच्छा ये बता दे, जो ये आले इमरान आयत नंबर 83 में क्या बात हो रही है? अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे नबी, तमाम नबियों से फरमा रहा है, मेरा नबी जब तुम्हारे दरमियान आए तो उसकी मदद करना। हाँ तो मदद करना, ये कहा लिखा है कि जो मतलब जो अच्छा तुम और उन नबियों को अल्लाह के बराबर समझते हो? रख दे बेटा, रख दे, तेरे उन नबियों को रख दे फोन, नबियों को अल्लाह के बराबर समझते हो? भगा इसको साले जाहिल को। देखिए सामीन इकराम, ये है अहलुल हदीस। कसम खुदा की, इतनी दलील देने के बाद भी कहते हैं नबी से मदद कैसे मांगी? सहाबा ने मांगी, ताबई ने मांगी, तबे ताबई ने मांगी। अब देखिए भागता है इमाम हजर की तरफ। अब इमाम हजर ने तो वसीला और मदद जायज़ लिखा, और फतुल बारी शरह बुखारी में हदीस नंबर 1010 की ये शरह की। तो जब इनका कहीं काम नहीं चलता तो इमाम हजर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब इमाम हजर के बारे में हम पेश करते हैं तो ये शैतान की तरफ भागते हैं। तो ये खुद साले शैतान है। अब देखें, इतनी दलीलें मैंने इसको दी, इसने बोला कुरान और हदीस में एक जगह लिखा हुआ दिखाओ कि तुम्हारे मददगार अल्लाह के अलावा भी है। अब मैंने 2 आयत इसको पेश की
और भी बहुत आयते हैं, तफसीर है, लेकिन अब इनका क्या है कि मौदूदी की तफसीर पढ़ेंगे, उस मुनाफिक की, काफिर की, और ये उल्टी सीधी तफसीरें पढ़ेंगे। अच्छा, इब्ने कसीर जब से वहाबियों ने अपने इदारे में छापना शुरू किया, गुनियतुत तालिबीन और इब्ने कसीर, तो उसमें फेरबदल किया, तो अब हम उसको क्यों मानेंगे जो तुम्हारे इदारे में छपी हुई है? हम तो नहीं मानेंगे उसको। तो इब्ने कसीर और ये मौदूदी की जितनी तफसीरात हैं जिसको ये गुमराह करते हैं लोगों को, अच्छा, हालांकि इब्ने कसीर की अलविदाया वल निहाया 17 जिल्दों में माइल है, उसके अंदर इब्ने कसीर ने खुद वसीला और मदद लिया। जब ये हम इसके सामने पेश करते हैं तो कहता है हम मानेंगे नहीं। तो क्या मानोगे भाई तुम? क्यों आवाम को गुमराह करते हो? कसम खुदा की, इससे जाहिल कौम दुनिया में नहीं है। अपने ईमान को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम।